आज इंसाफ कायम करने की बात तो दूर है, तुम इंसाफ के लिए कभी योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर, कभी मुलायम सिंह अखिलेश यादव के दरवाजे पर, कभी मायावती के दरवाजे पर, कभी सोनिया के दरवाजे पर तुम जाकर के इंसाफ की भीख मांगते हो। अगर मेरी एक बात गलत होगी, समाजवादी पार्टी के चपरासियों, बहुजन समाज पार्टी के नौकरों, कांग्रेस पार्टी के नाम नहाज चपरासियों, अगर तुम तक मेरी आवाज जा रही है तो जाकर के अपने नेता से सवाल करना। आप सब जैसा कि जानते हैं, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। देश की आजादी के लिए हमने क्या क्या कुर्बानियां दी। मुरादाबाद से लेकर के शामली और दिल्ली तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां उलमा इकराम की गर्दनों को काट करके नहीं रखाया कांग्रेस ने। इस मुल्क के लिए हमने जो कुर्बानी दी, इस मुल्क में मौजूदा हुकूमत करने वाली बीजेपी के लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी। बल्कि अगर ये मैं कहूँ गलत ना होगा कि यही बीजेपी आरएसएस के लोगों ने नागपुर के अपने हेडक्वार्टर पर 42 साल तक इस तिरंगे को नहीं फहराया जो तिरंगा हमारी शान आन बान। क्या मेरी बात गलत? हम सब 15 अगस्त को अपने घरों पर अपने तिरंगे को बड़ी शान से फहराते हैं। 42 साल तक अपने इस तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पर न फहराने वाला आज हमें और आपको राष्ट्रवाद सिखाने की बात कर रहा है। आज हमारे मदारिस को शक की निगाह से देखा जा रहा। आज हमारे मदारिस में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की जा रही है। आज हमारे मदारिस में कहते हैं कि यहाँ से आतंकवाद पैदा होता। आज हमारे मदारिस के बच्चों को कहते हैं कि आतंकवादी है। आज दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान अगर घर से बाहर निकलता है तो उसको इस मुल्क के लोग शक की निगाहों से देखते हैं। ये नफरत किसने पैदा की? क्या हमारा मुल्क ऐसा था? क्या आप बताइए, क्या ये वो गांधी का मुल्क है? क्या अब्दुल कलाम आजाद का ये मुल्क है? क्या भगत सिंह का मुल्क है? क्या हमारे बुजुर्गों ने ये सपना देखा था कि हमने अपनी जानों के मालों की कुर्बानियां देकर के इस मुल्क को आजाद करवाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने हमसे कहा चलो पाकिस्तान, हमने उसकी बातों से इनकार किया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के कहा था कि अरे मुसलमानों, हिजरत के नाम पर फरारी की जिंदगी काटोगे, हिजरत के मुकद्दस नाम पर तुम इस मुल्क को छोड़ करके मत जाओ। हमने जिन्ना की बातों को ठुकराया। हमारे सामने ऑप्शन था, एक तरफ पाकिस्तान का, एक तरफ हिंदुस्तान। हम पाकिस्तान को भी चुन सकते थे, हिंदुस्तान को भी चुन सकते थे, लेकिन हमने हिंदुस्तान को चुना। हमने इस देश को अपना देश माना। कासिम नानोतवी, ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन को अपनी जमीन माना और इस देश को छोड़ करके नहीं गए। और हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। आरएसएस के लोगों, जो तुम्हारा आइडियल है, जिसको तुम वीर कहते हो, उसी सावरकर ने काला पानी से एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 5 मरतबा अंग्रेज हुकूमत को खत लिखा कि मुझे माफ कर दो, काला पानी से मुझे बुला लो। अंग्रेज हुकूमत ने उसे माफ किया। उसके बाद उसको अपना चम्मच बना करके रखा। उसी सावरकर को आज बीजेपी के लोग उसका मंदिर बना करके उसको पूजते हैं और उसी को वीर सावरकर कहते हैं। अरे वो सावरकर वीर नहीं हो सकता जिसने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने को टेक दिया। वीर वो हो सकता है जिसने अपनी गर्दन को, अपने फंदे को गर्दन में डाल करके हंसते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। अशफाकुल्लाह खान वीर थे, भगत सिंह वीर थे। आप वीर किसको कहते हैं? उस सावरकर को जिस सावरकर ने 5 मरतबा अंग्रेज हुकूमत को खत लिखा, माफी ना मांगी। आप मुझे बताइए, आज हमसे कहा जा रहा है राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट हमसे मांगी जा रही है। अरे तिरंगे को बनाने वाले हम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान
की सर्टिफिकेट हमसे मांगी जा रही है। पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ने वाले हम आज राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट हमसे मांगी जा रही है। क्यों? कभी आपने इस चीज को समझा? मुसलमानों, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अल्लाह ने इस दुनिया में तुम्हें हुक्मरान बना करके भेजा था, अल्लाह ने इस दुनिया में तुम्हें इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था, और मुसलमानों तुम इस दुनिया में आने के बाद आज इंसाफ कायम करने की बात तो दूर है, तुम इंसाफ के लिए कभी योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर, कभी मुलायम सिंह अखिलेश यादव के दरवाजे पर, कभी मायावती के दरवाजे पर, कभी सोनिया के दरवाजे पर तुम जाकर के इंसाफ की भीख मांगते। क्यों? कभी आपने सोचा ये हालात हमारे क्यों हुए? 832 साल हुक्मरानी करने वाला मुसलमान आज अपने मुल्क के अंदर दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा। ये मैंने नहीं कहा, यहाँ की सरकारें जो थी ये उनकी रिपोर्ट कहती है, वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार। क्यों? कभी आपने सोचा क्या इस मुल्क के अंदर तुम्हारे अलावा किसी और की लिंचिंग होती है? मुसलमानों, किसी और को लाठी और डंडे से कूद कूद करके मारा जाता है, तुम्हें मारा जाता है, और वो सरकार किसी की भी हो, चाहे वो बहुजन समाज की सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे मौजूदा वक्त में भारतीय झूठ पार्टी की सरकार, हर दौर में मजलूम आप थे, जालिमों ने निशाना आपको बनाया, कभी अखलाक को मारा, कभी पहलू खान को मारा, कभी जुनैद को मारा, किसको किसको नहीं मारा। अभी टांडा में मार दिया 84 साल के शहीद को, 84 साल के शहीद को टांडा में कहा कि बम चोरी करने आया था, मस्जिद में अजान देते थे, मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते थे, मार दिया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी नहीं किया, राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी नहीं किया। क्यों? क्या इस प्रदेश का 4 करोड़ मुसलमान बेयारो मददगार है अखिलेश यादव? क्या इस प्रदेश का मुसलमान सिर्फ इसीलिए पैदा हुआ है कि सेकुलरिज्म की बका के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए हमेशा नाम नहार सेकुलर पार्टियों को वोट डालता रहेगा? क्या हमारा यही काम है? यही तो करते आए ना हम। आप बताइए, गलत कह रहा हूं मैं? अगर मेरी एक बात गलत होगी, समाजवादी पार्टी के चपरासियों, बहुजन समाज पार्टी के नौकरों, कांग्रेस पार्टी के नाम नहाद सेकुलर चपरासियों, अगर तुम तक मेरी आवाज जा रही है तो जाकर के अपने नेता से सवाल करना कि मुजफ्फरनगर का दंगा बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं, समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में हुआ। इखलाक को मारा गया बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में मारा गया। खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में मारा गया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मारा गया। मुसलमानों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों में डाला गया, तो नाम नहाद सेकुलर पार्टियों की सरकारों में डाला गया। वो एक अलग बात है कि बीजेपी आने के बाद वो तादाद बढ़ जाती है, वो तादाद बढ़ जाती है। तब हमें कभी भी कहीं भी मार किया जाता, ट्रेन में उठा के फेंक दिए मुसलमान बता करके,